सो गाइस ये पार्ट 2 वीडियो आने वाली है। मैंने पार्ट 1 पहले बना रखा है जिसमें मैंने ये बताया था कि आप लोग रैंकों का यूज करके कैसे राइट लेवल्स निकाल सकते हो, और ये मैंने लाइव मार्केट में सिखाना थोड़ा उचित समझा क्योंकि इसमें ये जो रैंकों का रीप्रिंटिंग वाला इशू है ना, ये भी आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेवल्स तो आपने निकाल लिया, इस लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने चार्ट पे, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो आपको दिखता है कि मैंने वही वाले लेवल्स जो मैंने आप लोगों के साथ उस दिन शेयर किए थे वही लेवल्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो। तो आपको दिखता है कि यार ये जो लेवल्स हैं हमारे लेवल के पास आके यहाँ एक्शन हो रहा है ना, कि यहाँ ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और यहाँ ये थोड़ा नीचे आया फिर पुल बैक लिया। तो अब हमें क्या मिल रहा है कि वो जो एक ब्रेक करता है फिर रीटेस्ट करता है फिर एक मौका देता है, तो वो मौका हमें मिल चुका है। तो अब हम क्या यहाँ बस ऐसे एंट्री कर लेंगे? नहीं, हम दो तीन चीज़ें देखेंगे उसके बाद एंट्री करेंगे। तो ये तो हमारा 1 मिनट पे चार्ट हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब हम रैंक को 3 मिनट पे देखते हैं। तो अब देखो हमें क्या दिखता है यहाँ कि देखो भाई ये एक गिरा था फिर एक पुल बैक लिया था, अब फिर ये गिर रहा है, मतलब रैंक को नीचे आ रहा है। तो हमें एक ये पता चल गया कि 3 मिनट पर भी दो जो चार्ट है वो भी वीकनेस दिखा रहा है, और यहाँ तो हमने एंट्री ले ही लिया है। और आपको यहाँ क्या करना है, आपको ये दिख रहा है ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप चाहो तो 1 घंटे भी कर सकते हो। मैं 75 मिनट मेरे को सही लगता है, मैं वो करता हूँ। तो एक गिरा था, एक छोटा सा पुल बैक लिया, अब फिर ये गिरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ ये जो बॉक्स आपको बन रहा है ना, ये बॉक्स क्या दिखा रहा है कि रैंको जो है वो गिर रहा है। ठीक है, तो हमने 3 जगह से अपने कन्फर्मेशन ले लिया। पहला कि हमने 75 मिनट पे जाके देख लिया कि हमें एक बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर बन रहा है, मतलब ठीक है बड़े टाइम फ्रेम पे लोग क्या कर रहे हैं, हमें वो एक आइडिया लग गया। ठीक है, और दूसरा हमें 3 मिनट पे देख लिया कि एक थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, और हम ट्रेड 1 मिनट पे कर रहे हैं। अब 1 मिनट पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस सबसे छोटे 1 मिनट पे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 1 मिनट पे ट्रेड करना है। ठीक है, आप चाहो तो 5 यहाँ 5 कर सकते हो, यहाँ 15 कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, मेरे को जो सूट करता है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको लेवल्स मैंने निकालना उस वीडियो में बता दिया था, स्ट्रेटजी मैंने मोटा मोटा तो बता दिया। अब इसमें जो बारीकियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत लोग यहीं वीडियो छोड़ कर चले जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैंने तो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर दिया। और जब आप कुछ इस तरीके से देखते हो कि कोई स्ट्रेटजी को आप सीखते हो ना, जब आप इतना चीज़ों को मिक्स करके कोई चीज़ बनाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट आता है। जो लोग कहते हैं ना कि ब्रो कैसे एक पूरा मूव कैप्चर किया जाता है, कि भाई सिर्फ गिरती मार्केट को कैसे पकड़ा जाता है, कोई भी साइडवेज नहीं, सिर्फ धड़ाधड़ मार्केट गिर रही है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आप भी कैसे कर सकते हो। तो बस आपको यही देखना है कि मैं आपको रैंकों का सेटिंग दिखा देता हूँ कि ये आप देख रहे हो। ठीक है, या बैंक निफ्टी है 5, ये आपको हमेशा 5 ही रखना है और ये ट्रेडिशनल ही रखना है, ये आपको मस्ट है। और आपको जो 75 मिनट पे रखना है ये सेम ही रखना है, 5 ही रखना है, ट्रेडिशनल ही रखना है। बस टाइम फ्रेम हमें बड़ा रखना है, बस हमें इतना करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करना है, क्योंकि सिस्टम तो यार मोटा मोटी मैंने बता ही दिया। अगर जिसको दिक्कत है वो रैंक वाली प्लेलिस्ट देख सकता है, उसमें मैंने और भी ढेरों सारी वीडियो बना रखी हैं। तो आपको सिंपली मेजर वाला टूल लेना है। आपको ये मेजर वाला टूल यहाँ मिलेगा, जब आप इसे ओपन करोगे तो इसमें ये टूल मिल जाएगा। तो आपको इसे लेना है, और जब जहाँ आपने एंट्री किया है वहाँ से लेके जहाँ तक ये चल रहा है आपको यहाँ तक ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये टूल आपको तब यूज करना है जब कैंडल की क्लोजिंग हो गई हो। तो आपको दिखता है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया है, और ये अगर 50% के लेवल को क्रॉस करके अगर वहाँ क्या कहते हैं क्लोजिंग दे देता है, तब आपको क्या करना है, इस ट्रेड में से निकल जाना है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अपने 50% पे जाके क्लोज कर दे उसके ऊपर, इसका मतलब क्या वो स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी वो उतना ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके नीचे ही क्लोजिंग देगा और कंटिन्यू कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना आधा प्रॉफिट बचा सकते हो, और मैंने यही चीज़ कई बार शॉर्ट में भी बताया है और आज मैंने आप लोगों को बता भी दिया। ठीक है, तो एक और चीज़ आप ये कर सकते हो कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना। तो मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ कि आपको जब आप ये सिस्टम यूज करोगे तो आप कैसे स्टॉप लॉस से लगा सकते हो। तो देखो पहला मेथड ये है कि आपको जब आप एंट्री ले रहे हो तो ये आपको लेना है, और ये जो रिवर्स किया इसके ऊपर आप वो चीज़ रख सकते हो। ठीक है, मैं मतलब आप अपना स्टॉप लॉस इतना बड़ा रख सकते हो। पर देखो यार ये उतना एक अच्छा मेथड नहीं होता, मतलब कभी कभी ये चीज़ अच्छी तरीके से काम कर जाती है, पर हर बार अगर आप 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस लोगे तो अच्छा नहीं होता है। तो मैं इसे उतना यूज नहीं करता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था यहीं रहेगा, और अब तो ये प्रॉफिट में आ चुका है तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं रहेगा कि अगर मेरा लॉसेस होगा तो मैं फट से ना काट दूंगा कि मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊँ एटलीस्ट। तो अब देखो, और आपको क्या करना है कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से मैंने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, और इसके इतना फ़ायदा नहीं होता, मैं बस किस लिए लगा रखा है वो आपको दिखा देता हूँ कि वो आपको समझ में आ जाए।
मैं बस ये देखने के लिए कि कहाँ मार्केट इस तरीके से साइड में, मतलब कहाँ मार्केट सिकुड़ रही है। बोलिंजर बैंड से बस यही पता चलता है, मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ कि ये मार्केट कहाँ सिकुड़ रही है, क्योंकि जब मार्केट सिकुड़ती है उसके बाद ही एक फटने का मौका मिलता है, ठीक है। तो और उसके बाद ही आपको एक ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो जहाँ मार्केट सिकुड़ती है वहीं से मार्केट फटती भी है। तो मैंने इसीलिए बोलिंजर बैंड लगा रखा है। और ये क्या कहते हैं, सुपर ट्रेंड है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी देख लो। ये इसकी सेटिंग्स है, ठीक है। लेंथ 10 रखना है, फैक्टर 1 रखना है। और मैंने इसकी लाइनें हटा रखी हैं, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं, सिर्फ जो क्या कहते हैं एरो है, सिर्फ मैंने उसी को ऑन कर रखा है। और बोलिंजर बैंड का सेटिंग देख लो कि मिडल वाला मैंने हटा रखा है, और मैंने हाँ मल्टीपल 1 रखा है, और लेंथ 14 रख रखा है, शायद 21 या कुछ 21 या 20 कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखता है कि हमारी स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से काम कर रही है, यानी कि हमें यहाँ ट्रेड मिल चुका है और हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि आपको चार्ट पे यहाँ मार्केट गिरती हुई दिख रही है, यहाँ भी मार्केट गिर रही है, और यहाँ भी मार्केट गिर रही है। तो बहुत लोग क्या होता है कि हड़बड़ी नहीं होता है ऐसे, अगर आप 3 चीज़ों को देखते हो तो आपको हड़बड़ी नहीं होता है, क्योंकि जब आप यहाँ देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो बड़े लोग हैं, मतलब जो बड़ा टाइम फ्रेम है, वहाँ भी लोगों को यही लग रहा है कि अब मार्केट को गिरना चाहिए, तो मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब जैसे ये 75 मिनट हो जाएगा, ये यहाँ इस तरीके से परमानेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर 75 मिनट से पहले अगर मार्केट रिवर्स कर जाते हैं, यानी लोगों को लगता है नहीं यार नहीं गिरना चाहिए, तो ये चीज़ हट के इस तरीके से वाइट बन जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही चीज़ बैक टेस्ट में मिसिंग होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को लाइव मार्केट में बताया जाए कि आप लोग सब कुछ क्या होता है, कैसा होता है, समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड या वाइट नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता कि रैंको अच्छा ही है तो बहुत ही अच्छा है। रैंको में कुछ बुरा नहीं है, रैंको में यही बुरा है कि उसमें आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें दिखती ही नहीं है बैक टेस्ट करने में, इसलिए रैंको अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको सोचा कि क्यों ना लाइव मार्केट में ही दिखा दिया जाए। तो यहाँ एक बड़े टाइम फ्रेम पर गिर रहा है, हम अच्छे तरीके से बैठे हैं। और यहाँ अब क्योंकि क्या है ना कि बड़े टाइम फ्रेम पर जब रिवर्स करेगा तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा पता चलने में, क्योंकि वो 75 मिनट के बाद अगर वो रिवर्स करता है तब हमें पता चलेगा, और हमें उतना देर तो रुक नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही गायब हो जाएगा। तो हमने उसके लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ लगा रखा है कि जैसे ही कोई वाइट कैंडल बनता है मैं निकल जाऊँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव ट्रेड करते हो तो वाइट कैंडल बनने से पहले जैसे आपका टारगेट हिट हो, आप खुद ही चाहो तो निकल सकते हो। अब जैसे ये थोड़ा यहाँ जिगजैग किया, अब ये कैंडल में बहुत लोग निकल गए होंगे, और उसके बाद देखो 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल टाइम पास किया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप 3 चीज़ों को देखते हो और तीनों चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते हो तो आपको अंदर एक वो पेशेंस डेवलप धीरे धीरे होने लगता है। बस आपको अपना पीएनएल नहीं देखना है इस समय पे कि पीएनएल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बस आप बैठे रहो और आप पूरे ट्रेड का मजे लो। अब जैसे यहाँ देखो, अब जैसे यहाँ एक धीरे धीरे इंडिकेशन आ रहा है कि ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो वैसे भी अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ 5 पॉइंट मिल चुके हैं, और उसके बाद ये इस तरीके से खेला कर रहा है। पर जब तक यहाँ हमें प्रॉपर एक इंडिकेशन नहीं आता हम इसमें से निकलने वाले नहीं हैं। और ये देखो हमारा टारगेट भी धीरे धीरे हिट होने वाला है। तो बस यही कुछ चीज़ें मार्केट को चलाती हैं। और भी अगर आपको इसके बारे में स्ट्रेंथ एनालिसिस कैसे करते हैं, लेवल्स कैसे निकालते हैं, या मार्केट में कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, ये सब आप कैसे पता कर सकते हो, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो बस यार कमेंट करो। कमेंट में आप लोग पार्ट 3 लिखना। पार्ट 3 में आप लोगों को बहुत कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द से जल्द ला दूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यार प्रॉफिट तो अच्छा हो गया होगा इसमें, देखते हैं मतलब कितना मिला। ठीक है 31 पॉइंट्स मिलने वाला है इसमें, देखते हैं क्या होता है। तो यार तो कैसे देखो दिक्कत ये है ना कि मैंने ट्रेड लिया हुआ है इसमें, और मैं साथ में आप लोगों के साथ बात भी कर रहा हूँ, और इसमें मैंने ट्रेड भी ले रखा है। तो वही चीज़ मैं ट्रेड को भी देख रहा हूँ और ये भी देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि ये टूल काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने गलत लगा रखा था। और जैसा ये मूवमेंट कर रहा है मुझे लग रहा है कि अब इसमें से निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे प्रॉफिट सारे खा जाएगा या खा चुका है। तो मैं 1 मिनट एग्जिट कर लेता हूँ। तो चलो ठीक है। सारे प्रॉफिट तो ऐसे ले ही गया, क्योंकि एक ही कैंडल इतना बड़ा आया प्रॉफिट ले गया, और यहाँ आपको एक ग्रीन बॉक्स बनता हुआ दिख गया, यानी कि हमारी एग्जिट यहाँ हुआ। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप लोग अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो, यानी कि आपको बहुत एग्रेसिवली ट्रेल करना, तो जो मैंने 50% वाला आपको बोला था कि आप लोग लाइक इसे लगा सकते हो कि आपका एंट्री से लेके जहाँ तक ये गया है, और उसका जैसे ही 50% क्रॉस हो आप निकल सकते हो।
तो अब मैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 2-3 चीज़ें साथ में कर रहा था, तो इसलिए चलो लॉस तो नहीं हुआ, ब्रेक इवन पर निकले हैं, यानी प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, पर ठीक है। तो गाइस एक लाइक कर देना यार, इतना सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और देखो ये इसके बाद इतनी तेज़ी से रैली आ गई, और पर अब देखो जो मैं बोल रहा था ना कि वो अगर मार्केट बीच में से रिवर्स कर जाएगा तो यहाँ वो रेड वाले कैंडल्स हट जाएंगे, तो वो रेड वाले कैंडल्स हट गए, अब ये ग्रीन इस तरीके से बन रहा है। तो अब बैक टेस्ट में ये चीज़ पता ही नहीं चलता है ना, तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही टाइम पर निकलो, सही टाइम पर एंट्री करो, और क्या ही बोलूँ यार। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, और ऐसे ही ट्रेड करो और पैसे बनाए आपके, वो इम्पोर्टेंट है। बाय।